नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये दिखाने की, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच में कितना जरूरी हो जाता है कि जिस मास्क को आप बार बार भूलने की कई बार दुहाई देते हैं, कई तरह की दलीलें देते हैं, वो चेहरे पर लगा लीजिए ताकि बचाव आपका हो सके, आपके अपनों का हो सके, समाज का हो सके। और जिस तरह से देश के 19 राज्यों से अब तक ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं और उसके अलावा जो कोरोना के मामले हैं वो भी अलग से सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना के मामलों में इजाफा नहीं हुआ है, उनमें भी इजाफा हुआ है। मेरे पीछे की तस्वीरों के जरिए मैं आप तक पहुंचाऊंगी 19 राज्यों के वो आंकड़े जो ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर बता रहे हैं कि किस तरह से ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिसमें जानकारी आप तक पहुंचा दूं कि हिमाचल प्रदेश में भी पहला ओमिक्रॉन का मरीज मिल चुका है। पिछले 24 घंटों का जिक्र करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के 31 नए मामले सामने आए। इसके अलावा केरल में 19, मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 संक्रमितों की पुष्टि यहां पर हुई है। महाराष्ट्र में 141 संक्रमितों के साथ पहले नंबर पर यह बन चुका है। दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप दरियागंज सब्जी मंडी की देख रहे हैं, जहां आपको भारी भीड़ नजर आ रही होगी। सब्जी खरीदना और बेचना, हम इस पर मनाही नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कम से कम चेहरों पर मास्क तो लगाया जा सकता है। वो मास्क जो आपको सुरक्षित करने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाते हैं। जहां एक तरफ वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है, तो वहीं मास्क भी इससे कमतर नहीं है, इससे पीछे नहीं है। कैमरे को देखकर जरूर कई लोगों ने अपने चेहरों पर मास्क ओढ़ लिया है, लेकिन क्या अभी भी इस कैमरे के डर से लोग मास्क लगाएंगे? हमारे पूछने पर या कहने पर लगाएंगे? क्या ये खुद की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिस कोरोना महामारी को देखा है हमने पहले और दूसरे दौर में, वो दौर देखा है जब एक एक सांस के लिए हमने जिंदगियों को मोहताज देखा है। ऐसे में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच में अगर आज हमने काबू नहीं पाया तो यकीनन स्थिति खराब हो सकती है, बद से बदतर हो सकती है। लेकिन इसे रोकने में, इसे लगाम लगाने में हमारी आपकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र कर लेना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक मामला सामने आया, उसके बाद मामले बढ़ते चले गए। और देखिए, दिल्ली की हर तस्वीर हमने आप तक दिखाई, आनंद विहार की तस्वीर दिखाई। मैं खुद इस वक्त दरियागंज सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, गाजीपुर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ, इन तस्वीरों के साथ आपको दिल्ली के आंकड़े भी बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 290 मामले सामने आए। ये कोई कम मामले नहीं है। 10 जून के बाद ये सबसे ज्यादा मामले हैं और इस बीमारी की वजह से पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई है। कुछ लोग यहां पर कह रहे थे कि ओमिक्रॉन को लेकर तो आप पैरासिटामोल में ठीक हो जाएंगे, विटामिन में ठीक हो जाएंगे। तो ये हम और आप तय करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, इम्यून सिस्टम कैसा है, ये इस पर निर्भर करता है। इसे हल्के में लेना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी और आप ऐसी भूल ना करें। इसके लिए न्यूज़ 18 इंडिया लगातार ये मुहिम चला रहा है कि मास्क मुंह पर जरूरी है। ये थोड़ी पर या नाक के नीचे नहीं, मुंह पर इसका होना जरूरी है। आप सोचिए, एक रोज पहले यानी कि 25 दिसंबर को दिल्ली में 249 यानी कि 249 मामले सामने आए थे। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर किस तरह से अब आगे तक पहुंच चुकी है, पूरी तस्वीर आपके सामने है। यही वजह है कि राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। और ये जो नाइट कर्फ्यू है रात 11 बजे से शुरू हो जाएगा और सुबह 5 बजे तक रहेगा। हम सबको इस दौरान अपनी जिम्मेदारी निभानी है। बात सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली या महाराष्ट्र की नहीं है, बात है उन 19 राज्यों की, बात है पूरे देश की, जहां से मामले सामने आ रहे हैं। और जहां मामले सामने नहीं आए हैं वहां भी उतनी ही सावधानी, उतनी ही सतर्कता जरूरी है। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है गाजीपुर मंडी से। दीपक, आपकी तरफ रुख करेंगे। मंडियों की क्या हालत रहती है, बाजार की क्या हालत रहती है, सभी के सामने है। मेरी पीछे की तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत। आपकी तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? देखिए सबीना, यहाँ पर मंडी में हम पिछले 4 दिन से लगातार कवरेज कर रहे हैं और यहाँ पर हमने रोज़ाना देखा है कि लोग बिना मास्क के घूमते हैं। देखिए यहाँ पर लोगों को देखिए बिना मास्क के लोग घूमते हैं, क्योंकि अवेयरनेस अपने हाथ में होती है। ये जानने के बावजूद भी लोग मास्क नहीं लगाते। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यहाँ पर यह है क्योंकि मंडी में अमूमन सैकड़ों लोग रोज़ाना इधर से उधर आते हैं और उसके बाद भी लोगों की जो संख्या है बढ़ती है। उसके बाद भी देखिए लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, मफलर को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन मास्क नहीं पहनेंगे। ये देखिए नौजवान हमारे साथ है। भाई साहब, एक चीज़ पूछनी थी आपको, आप नौजवान हैं, मास्क नहीं पहना है आपने, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए ये यहाँ से भाग गए दौड़ लगाते हुए। यहाँ पर हमने 3 दिन पहले भी कवरेज किया था और यहाँ पर लोगों को यही पूछा था हमने कि मास्क क्यों नहीं पहनते, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा सबसे ज़्यादा है।
और उसके बाद भी लोग मास्क नहीं पहनते। क्यों नहीं पहन रहे आप मास्क? अभी तो निकालो, बात कर रहा था मैं। हाँ, इनसे मास्क बात कहाँ है कर रहा आपका? हूँ। कहाँ है अभी मास्क? जेब में रखा हूँ सर। देखिए, आप लोग ही लॉकडाउन लगवाएंगे, उसके बाद आपको याद है ना कि बीमारी कैसी आ अभी रही तो है। बात ही कर रहा देखिए, था। जेब में मास्क है, भाई साहब ने बात करने की वजह से मास्क नहीं पहना। ये अवेयरनेस नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो। चाहते हैं आप लोग ऐसा? क्या बड़ी बीमारी है? खा रहे हैं, लगाओ मास्क, मूंगफली खा रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा था आपको, आपने मूंगफली कब चबाई। तो ओमिक्रॉन का खतरा जो है दिल्ली में है, और यहाँ पर लोगों ने जब हमारा कैमरा घूमा है तो सबने अपना मफलर जो है ऊपर कर लिया। ये देखिए, सभी लोगों का हाल यहाँ पर कमोबेश इसी तरह का है, क्योंकि दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू लग चुका है, उसको जानते हैं ये लोग। अब लॉकडाउन लगेगा ये भी ये जानेंगे, क्योंकि अगर मामले बढ़ेंगे दिल्ली में तो लॉकडाउन के हालात हो जाएंगे। और इसको लेकर लोगों को सोचना होगा कि मास्क कितना ज़रूरी है, क्योंकि डर की वजह से नहीं, अपनी सेफ्टी और दूसरे की सेफ्टी के लिए मास्क ज़रूरी है। सबीना। बिल्कुल दीपक, आपके पास लौटेंगे, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए हमारा मकसद यही है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को कम से कम अब तो समझ जाए। जब कोरोना के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, ना सिर्फ दस्तक दी है बल्कि मामले भी तेजी से बेहद रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हमें फिर से वो पहली या दूसरी लहर की तस्वीर नहीं देखनी। तो इसी वक्त समझना होगा कि मुंह पर मास्क बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जितना कर सकते हैं जरूर करिए। ये मौका जश्न मनाने का नहीं, अभी भी सावधानी बरतने का मौका है, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी महफूज रहेगी तो जश्न के मौके कई मिलेंगे। लेकिन इस बीच एक और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान कैसे होती है, आखिर क्या कुछ यहां पर होता है, उसके बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। दरअसल कोरोना की पुष्टि के लिए सबसे पहले आरटीपीसीआर की जरूरत होती है। आरटीपीसीआर से यह मालूम चलता है कि सामने वाला शख्स पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर यह मालूम नहीं चलता है आरटीपीसीआर से कि ओमिक्रॉन है या नहीं है, उसके लिए उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। उसके बाद ही मालूम चलता है कि ये जो वेरिएंट है वो वाकई ओमिक्रॉन है, नया वेरिएंट है। जीनोम सीक्वेंसिंग दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी नए वायरस के लक्षण के बारे में, उसकी आखिर रूपरेखा कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसकी बढ़ने की गतिविधि कैसी है, आप समझिए कि ये किसी वायरस का एक पूरा बायोडेटा होता है जो कि उस जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए मालूम चलता है। इसलिए आरटीपीसीआर के जरिए मालूम नहीं चलता, इसलिए सभी का बड़ी संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग होना भी मुमकिन नहीं होता। लेकिन जहां वैसे सिम्टम नजर आते हैं उसके बाद ये टेस्ट आगे बढ़ाया जाता है। ये बात अलग है कि इन दिनों जीनोम सीक्वेंसिंग भी जो है वो तेजी से हो रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन को पहचानना बेहद जरूरी है कि ये वाकई कोरोना है या फिर कोरोना का नया वेरिएंट है। तो कुछ इस तरह से जीनोम की जो है पूरी सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया यहाँ पर सामने आती है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से हम यही कहेंगे, मास्क बेहद जरूरी है और मास्क मुंह पर जरूरी है। मास्क जरूरी है, जेब में नहीं, हाथ में नहीं, आपके बैग में नहीं, बल्कि मास्क जरूरी है आपके मुंह पर, ताकि बचाव हो सके, सावधानी यहां पर हो सके। एक बार फिर से इन्हीं तस्वीरों के साथ हम बताएंगे कि किस तरह से लापरवाही यहां पर बढ़ रही है। लेकिन अब इसके साथ साथ हमें समझना होगा कि सावधानी जरूरी है, क्योंकि बिना सावधानी के बात नहीं बनेगी, बिना सावधानी के तस्वीर जो है वो साफ यहां पर नहीं होगी। इसलिए बार बार हम इन तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं हर वो खबर जो ये बताती है। चलिए महाराष्ट्र का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से भी लगातार मामले यहां पर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र भी नंबर 1 राज्य यहां पर बन चुका है, यानी कि जो मामले हैं किस तरह से, किस तेजी के साथ यहां पर बढ़ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई से तो और भी ज्यादा मामले जो है यहां पर सामने आ चुके हैं, इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है यहां भी सतर्कता बरतनी। महाराष्ट्र की पूरी डिटेल आपके सामने दे तो ओमिक्रॉन ने टेंशन बढ़ा दी है। 31 मामले महज एक दिन में सामने आ चुके हैं। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा ये केस हैं। 31 नए मामलों का जिक्र करें तो मुंबई से 27, ठाणे से 2, पुणे से 1 और अकोला से 1 मरीज सामने आए। इस तरह राज्य में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 141 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1648 नए मरीज मिले, यानी कि न सिर्फ ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ रहे हैं बल्कि कोरोना की भी जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें बढ़ावा हो रहा है। ये नए जो मामले हैं यहाँ पर सामने आते जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दादर से भी बने हुए हैं, अभिषेक पांडे हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, जो लगातार हमें तस्वीर दिखा रहे हैं। अभिषेक
अभिषेक की तरफ आएंगे, क्योंकि इससे पहले अभिषेक ने हमें पूरी जानकारी मुंबई के दादर से दी थी तस्वीरों के साथ में। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली भी देखिए पीछे नहीं है, ये भी तेजी से आगे बढ़ रही है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, तस्वीरें डराती हैं, लेकिन हम इन तस्वीरों के डराने के साथ साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। डर डर कर अगर जिंदगी नहीं बितानी है तो सावधान रहने की जरूरत है। क्या तस्वीरें आप सावधानी बरतने के लिए दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, बिल्कुल सबीना, हम लगातार एक हमारा कैंपेन चल रहा है कि लोग मास्क पहने और उसको लेकर हम लगातार अवेयरनेस करते हुए रोज़ाना हम इस गाजीपुर मंडी में आते हैं। लोग मास्क को ठोड़ी पर लगा लेते हैं। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं पहनते आप लोग? पता है ना कौन सी बीमारी है? हाँ, बीमारी है, पता है। देखिए, पता ज़रूर है, लेकिन मास्क नहीं पहनते हैं। यहाँ पर हम मंडी के आस-पास है और मंडी में अधिकतर लोग जो हैं आते हैं जाते हैं, लेकिन बिना मास्क पहने ही घूम रहे होते हैं। अगर हमारा कैमरा इस तरफ घूम रहा है तो लोग कुछ ना कुछ मुंह में डालने के लिए बहाना बनाते हैं कि हम संतरा खा रहे थे या मूंगफली खा रहे थे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखिए सभी लोग। बाबूजी, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? ये देखिए, पहन लेता हूँ। अभी तक क्यों नहीं पहना? कौन सी बीमारी आ रही है? अभी कैसे बचोगे आप? उम्र दराज आदमी हो। हाँ, ध्यान नहीं दिया। उम्र दराज हो ना आप। बीमारी कौन सी आ रही नहीं पता है ना? कोरोना की कौन सी आ रही है? ये कोरोना है। हाँ, कोरोना है, लेकिन मास्क नहीं पहनना है। मास्क पहनिए, लोगों को भी बताइए मास्क कितना जरूरी है ना। देखिए, जेब में मास्क रखा था उन्होंने, लेकिन पहनना नहीं था। और सभी लोग यहाँ पर अमूमन जो सभ्य हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, भाई साहब हैं यहाँ पर। भाई साहब ने भी मास्क नहीं पहना है, क्या कहेंगे इसके लिए? बीमारी नहीं वाली पता चली है आपको? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी है? ओमिक्रॉन है। कितनी खतरनाक है, कितनी से दिल्ली में फैल रही है? नहीं भाई साहब, है उसमें क्या दिक्कत है ना? कब तक मास्क लगा काम करें, बताओ तो। नहीं, मास्क तो अब जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तो लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, ध्यान रखिए। सरकार ने रात्रि कर्फ्यू कर दिया है। चलो भाई साहब, दिल्ली में ही काम करते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। अगर यहाँ पर कोरोना अगर बढ़ गया, ओमिक्रॉन बढ़ गया, तो फिर लॉकडाउन हो जाएगा, फिर लोग परेशान हो जाएंगे। तो उससे पहले ही मास्क पहन के हम लोग उस चीज़ को लाने की नौबत। बिल्कुल, देखिए बहुत समझदारी की बात इन्होंने भी कही, लेकिन ज़रूरी है लोगों को समझाना। सबीना, यहाँ पर लोगों को लगता है कि मास्क उसको नीचे थोड़ी पर लगा दिया जाता है। अमूमन देश के 50% लोग जो है इस वक्त मास्क को लगाता है, लेकिन वो थोड़ी पर होता है, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं होता थोड़ी पर लगाने का। अगर कोई कैमरे के सामने या पकड़ता है तो उसको ऊपर कर देता है। तो ये चीज़ों से लोगों को बचना होगा, क्योंकि मास्क डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा और दूसरे की सुरक्षा के लिए लगाना हो। जिस तरह से ओमिक्रॉन के खतरे बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए मास्क बिल्कुल सही बहुत दीपक, जरूरी है। जब तक ये डर यहाँ पर सिर्फ कैमरे को देखकर रहेगा या किसी पुलिस प्रशासन की टीम को देखकर रहेगा, जुर्माने के डर से ये रहेगा, तब तक स्थिति वैसी ही रहेगी जैसा कि हम इन तस्वीरों के जरिए बार बार पीछे दिखा रहे हैं। जब तक हम खुद की जिम्मेदारी को समझते हुए मास्क मुंह पर नहीं लगाएंगे, वैक्सीन की पूरी दोनों डोज वक्त पर नहीं लेंगे, तब तक स्थिति यूं ही सामने आती रहेगी। आइए हिमाचल और चंडीगढ़ की तस्वीर भी आप तक पहुंचाते हैं आंकड़ों के जरिए, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं कि जहां मामले कम है वहां डरने की क्या जरूरत है। समझिए, मामले बड़े नहीं, इसलिए सावधान रहने की बेहद जरूरत है। हर तस्वीर के जरिए आप तक यहां पर बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में भी पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज मिले हैं। जिन 2 लोगों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला, उनमें एक 80 साल के बुजुर्ग हैं, जबकि दूसरे जो शख्स मिले हैं वो 45 साल के हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित दोनों मरीजों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर की नजर है उन पर। बताया गया कि दोनों एक ही परिवार के हैं, जो कुछ रोज पहले विदेश से चंडीगढ़ पहुंचे थे। प्रशासन की तरफ से परिवार के 5 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिसके बारे में जानकारी हमने आपको कुछ देर पहले दी कि आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, जिनमें 3 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। इस तरह चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 3 हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। बताया गया कि मंडी में 8 लोगों का एक परिवार पिछले दिनों कनाडा से लौटा था। इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें एक लड़की के सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। और सिर्फ ओमिक्रॉन के मामले नहीं बढ़ रहे हैं, आप समझिए कोरोना के मामलों में भी उसी तरह से इजाफा यहां पर सामने आ रहा है। बात को लेकर के बहुत चिंतित होने की आवश्यकता थी। जो एक केस आया था वो अपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वो कोविड नेगेटिव आ चुके हैं और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो लोग थे, जो 3-4 लोग, उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। तो ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत हमेशा रहेगी।
हर तस्वीर के जरिए सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि हम आपको सावधान कर सके ताकि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और कोरोना महामारी पर रोक लगाई जा सके। जब एक लंबा वक्त हम इसे झेल चुके हैं, इसका दर्द सह चुके हैं और जख्म भी ताज़ा हैं। कोलकाता के स्ट्रीट पार्क की तस्वीर भी देख लेनी बेहद ज़रूरी हो जाती है। हालांकि ये तस्वीर 24 दिसंबर यानी कि क्रिसमस ईव की है। क्रिसमस ईव यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले की वो रात जबकि जश्न मनाया जाता है। अब देखिए इस तस्वीर को, आप देखिए और इस तस्वीर के जरिए आप खुद ही अंदाजा लगाइए किस तरह से कोरोना को एक बार फिर दावत दी जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ये खुले मुंह दावत दी जा रही है और ऐसे में पैर रखने की जगह भी नजर नहीं आ रही है। जश्न मनाने के लिए, अपनों का साथ निभाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, सुरक्षित रहना जरूरी है, महफूज रहना जरूरी है। लेकिन अगर इसी तरह से एक जश्न के चक्कर में हम और आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे, चेहरे पर मास्क नहीं होगा, कोरोना के नियमों का पालन नहीं होगा, गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे, तो यकीन मानिए ये जश्न फीका पड़ने में ज्यादा देर यहाँ पर नहीं लगेगी। यहाँ डांट फटकार कर हम समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मास्क की जरूरत जेब में नहीं है, बैग में नहीं है, बल्कि मुंह पर है। आप मुंह पर मास्क लगाइए, वैक्सीन की दोनों डोज लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जितना हो सके अपने मुताबिक पालन जरूर करिए, क्योंकि हम नहीं कह रहे कि रोजी रोटी के लिए आपको घर से बाहर निकलना ना पड़े या फिर आप सब्जी खरीदने मत जाइए, बाजार मत जाइए, लेकिन जितना जल्द अपना काम निपटा कर वापसी कर सके। फिलहाल वक्त की यही मांग है, वक्त की यही जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वैसे में बेफिक्र होने का तो सवाल उठता ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये वो राज्य 19 सामने आ चुके हैं जहां पर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, सामने आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात इस वक्त यहां पर बने हुए हैं। और आप देखिए जिस तरह से ये मामले यहाँ पर सामने आए हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लगातार मामलों को बढ़ता हुआ देखकर चाइना की चिंता देखिए किस तरह से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है। चाइना ने किस तरह से अपने अधिकारियों को फटकार लगाई है, वो खबर भी अब हम आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जहाँ से कोरोना का जो जन्म हुआ, जिस तरह से ये कोरोना यहाँ पर फैला, पूरी दुनिया में इसने आतंक मचाया, उसके बाद चाइना की चिंता किस तरह से बढ़ गई है वो यहाँ पर अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल चीन की सरकार ने शियान शहर के 26 अधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाते हुए सजा सुना दी। ये मामला तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले कोरोना की वजह से चीन ने अपने सबसे बड़े शहरों में एक शियान में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया था। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले शियान शहर में कोरोना फैलने के लिए पाकिस्तान से आई एक फ्लाइट को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन के बाद से ही शियान शहर में सख्ती लागू है और वहां की सभी ट्रेनें, उड़ानें रद्द हैं। अब नए साल का जश्न, बाकी शहरों में जुटने वाली भीड़ चीनी सरकार की चिंता बढ़ा सकती है। पीयूष जैन के पैतृक घर में छापेमारी जारी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि टीम लगातार छापेमारी कर रही है। देर रात जीएसटी टीम पीयूष जैन के फार्म हाउस पर भी गई थी। जांच पड़ताल अभी भी जारी है। 50 बीघे कृषि भूमि मिलने की बात सामने आ रही है। चंदन ऑयल से भरे ड्रम घर के अंदर से मिले हैं। इसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है चंदन ऑयल की टेस्टिंग के लिए आज सैंपल भेजे जाएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष के ठिकानों पर लगातार छापेमारी और गिनती अभी भी जारी है। 50 बीघा जमीन के कृषि जमीन के कागजात मिले हैं, चंदन ऑयल के ड्रम मिले हैं और फिलहाल इसके लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं जांच पड़ताल के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर आपके सामने। कानपुर के धन कुबेर को आखिर डीजीजीआई ने कल देर रात गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से शहर में हड़कंप मचाए, खासकर उन लोगों में जो उसके कारोबार से जुड़े लोग थे। अगर सूत्रों की माने तो जहां एक औरत से 3 दिन तक पूछताछ हुई और उसके बाद देर रात उसका मेडिकल कराया गया और पुलिस की सुरक्षा में उसे काकादेव थाने में रखा गया। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान, पुलिस के कर्मी यहाँ मुस्तैद है। किसी की भी एंट्री फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि डीजीआई के जो इंटेलिजेंस टीम है उन्होंने पुलिस को हैंडओवर किया है। यहाँ के बाद उसे सीधे न्यायालय ले जाया जाएगा, जहाँ
डीजीआई के अधिकारी और इंटेलिजेंस के अधिकारी उसकी ट्रांजिट रिमांड मांगेंगे ताकि उसे अहमदाबाद ले जा सके। अब देखना यह होगा कि जब वो न्यायालय में पेश होता है, न्यायालय कैसे कानपुर सेंट्रल जेल भेजता है या ट्रांजिट रिमांड देता है। अमित गंजू इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, 60 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, करोड़ों की संपत्ति के बारे में पता चल चुका है, इसके अलावा अब जमीनों के बारे में भी पोल खुल रहा है। ये सिलसिला कब तक चलने वाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मसाले की एक पुड़िया की स्कैनिंग से मसाले की ट्रक को पकड़ा जाना, अहमदाबाद से भरूच, गोधरा, जामनगर होते हुए ऑफिसर्स का कानपुर आना, ऑपरेशन बिग बाज़ार को अंजाम देना और बिग बाज़ार ऑपरेशन की शुरुआत में जहां एक और आईटी की टीम को नहीं लिया गया था और इतना कॉन्फिडेंस रखा था, ये ट्रांसपोर्टर से होते हुए इनवॉइसेस 268 और उसके बाद इत्र व्यापारी तक, उन्हें शायद डीजीआई के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्हें खुद भी नहीं मालूम था कि क्या ये इतना मनी स्टोरेज, क्योंकि उनको अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है जो आदमी आईटीआर जमा करता है उसके पास कैश 177 CR आनंदपुरी कानपुर से, उसके बाद कानपुर से लेके कन्नौज के 90 किलोमीटर के सफर में 7 प्रतिष्ठान, जमीनें, फार्म हाउस, गैरेज, घर, डंप, सैंडल ऑयल, अलमारी से, वार्डरोब से, किचन से, वॉशरूम से पैसा पैसा और पैसा निकलता जा रहा है। 60 घंटे तक अधिकारियों की कड़ी पूछताछ के बाद वहां से निर्णय लिया गया कि इसे गिरफ्तार किया जाए। बाद में सबसे बड़ी समस्या ये रही थी कि इसका मेडिकल कैसे हुए। 2:40 के आसपास इसका मेडिकल हुआ और इसे फिर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया और आज अब से 15 से 20 मिनट बाद इसे MM2 की कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये हम जिस ऑफिस के बाहर खड़े हैं, अंदर टीम मौजूद है और कुछ ही देर बाद टीम यहां से काकादेव थाने के लिए रवाना होगी। वो 7 ऑफिसर्स हैं जिसमें 2 इंटेलिजेंस के हमारे सोचेदार हैं और 5 ऑफिसर्स, और इनके साथ एक लीगल सेल के 2 व्यक्ति हैं जो इस टीम को साथ रहेंगे। इनको काकादेव में पुलिस के साथ ले जाया जाएगा MM2 की कोर्ट। इनका ये मानना है कि इसको रिमांड पे लिया जाके अहमदाबाद ले हम देख रहे हैं, लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में ये है कि एक तरफ ये कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ समानांतर राजनीति भी हो रही है, राजनीति भी जारी है, सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो आम लोगों के जहन में ये भी उठेगा ना कि आखिर इस शख्स को, पीयूष जैन को, इतना फलने फूलने का मौका मिला कैसे, इतने गैर धंधे उसने किए कैसे, इतनी संपत्ति इकट्ठा की कैसे? बड़ा अहम सवाल पूछा आपने। निश्चित तौर पर न्यूज़ 18 ने यही सवाल जैन मोहल्ले कल कन्नौज में पूछा तो पहले तो दबी जबान में कुछ ने बताना चाहा और कुछ ने ये बताया कि 2004 के बाद से ये राइज किया है, क्योंकि 2004 से पहले ना तो इसका इतना बड़ा एम्पायर था और ना ही मसाला कारोबारी के संपर्क में आने के बाद और कहीं ना कहीं बिलों की हेरफेर के बाद, लेकिन अभी तक वो ये बताने की स्थिति में नहीं है कि इतना सोना, अमित, मैं आपके पास लौटूंगी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन लोकेश इस वक्त हमारे सहयोगी अब कन्नौज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि अब टीमें वहां पे भी है, वहां भी छापेमारी चल रही है। तो कन्नौज की क्या स्थिति है और यहाँ से कितने बड़े खुलासे हो सकते हैं पीयूष जैन को लेकर, क्योंकि अब वो गिरफ्त में है, वो और सारी बातें बताएगा और छापेमारी की जो कार्रवाई है उसी आधार पर आगे बढ़ेगी। हाँ, देखिए, आपको बता दें कन्नौज में अभी तक यहाँ पीयूष जैन के घर पे छापेमारी चल रही है। मैं अभी कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएं इधर, ये टीम जो है, दूसरी टीम अभी अंदर जांच कर रही थी, ये टीम इधर की ओर आ रही है और ये अंदर की तरफ पीयूष जैन के घर पे फिर जा रही है और हो सकता है कि कुछ अहम जानकारी लेकर ये टीम यहाँ इस गली में आई हो। ये पीछे के दरवाजे से ये टीम जो है आप देख सकते हैं अंदर जा रही है, पीयूष जैन के घर में अंदर जा रही है। और आपको इसके साथ ही साथ एक अहम बात और बता देता हूँ कि पीयूष जैन के घर से जो है सोना मिलने की बात आ रही थी, तो हमारे जो सूत्र हैं आपके जरिए देख रहे हैं कि टीमें अभी सुबह सुबह एक्टिव हो चुकी है। बड़ी खबर किसी भी वक्त आएगी। हमारे दर्शक इस वक्त हमसे जुड़े रहे हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे भी इस बड़ी खबर को लेकर हम आपका रुख करेंगे। लंबी छापेमारी के बाद इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जीएसटी की टीम ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। जीएसटी की टीम पीयूष जैन को आज रिमांड लेने के लिए कानपुर कोर्ट में पेश करने वाली है। तो वहीं कन्नौज और कानपुर में पीयूष के घर से अब तक 257 करोड़ रुपए कैश के अलावा 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी भी बरामद हो चुके हैं। पीयूष के ठिकानों पर अभी भी छापेमारी जारी है। यह पूरा मामला अवैध कारोबार और टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ मामला है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है कि ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती है जहां आपकी निगाहें जहां तक जाएगी सिर्फ कैश ही कैश। कानपुर के धन कुबेर इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से अब तक 257 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। तलाशी अभी भी जारी है। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
कानपुर के धन कुबेर की तलाश में डीजीजीआई की टीम जब कानपुर पहुंची और उनके घर पीयूष जैन के घर छापेमारी की शुरुआत हुई तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। 2 दिन तक लगातार जहां एक और कानपुर में छापेमारी हुई तो उसके बाद कन्नौज में हुई, जिसके बाद से पीयूष को डीजीजीआई की टीम पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और पूछताछ उसके बाद से उसे जब सारे पूछताछ हो गई उसे गिरफ्तार कर लिया और इसे काकादेव थाने में लाकर रखा गया है। अगर सूत्रों की माने तो यहाँ काकादेव थाने में रखने के बाद इन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। यहाँ से इन्हें गुजरात के अहमदाबाद ले जाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं करोड़ों की टैक्स चोरी और करोड़ों रुपए घर से मिलने के मामले में कहीं ना कहीं अब ये घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी जो जांच है कन्नौज में वो चल रही है। डीजीआई की 17 सदस्यीय टीम इस टाइम वहाँ सारे दस्तावेज खंगाल रही है, मगर कानपुर में मिले 177 करोड़ और तमाम चांदी सोने के मामले में परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इत्र कारोबारी के घर मिले पैसों के बाद समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर हमला बोला है और कहा है कि ये गरीबों का पैसा है और सत्ता के संरक्षण में इस पैसे को लूटा गया है। जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था इसका प्रमाण भी है। अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, उससे समाजवादी पार्टी का कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे खुशी है कई चैनल उसके गांव, घर और मोहल्ले तक पहुंचे, उन्होंने पूरा दिखाया कि समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। 5 राज्य, 690 सीट, एक बड़ी तस्वीर जहां सब कुछ है दांव पर। क्या फिर दिखेगा मोदी का दम या क्षेत्रीय